वही हरी वही अंदाज, पाकिस्तान ने फिर मार लिया सनसनीखेज महाज। नसीम शाह ने एक बार फिर यकीनी हार को जीत में बदल दिया। ग्रीन शर्ट्स ने सनसनीखेज मुकाबले में अफगानिस्तान को 1 विकेट से हरा दिया। एम्पायर की मुतनाज़ा कॉल और बॉलर की चालाकी भी अफगान टीम के काम न आई। 301 रन हदफ के ताकुब में इमामुल हक को बाबर आजम की जिम्मेदाराना बैटिंग के बाद मिडिल ऑर्डर नाकाम हो गया। शादाब ने हीरोइक इनिंग खेली, लेकिन आखिरी ओवर शुरू होने से पहले अफगान बॉलर की चालाकी का शिकार हो गए। नसीम शाह ने एक बार फिर दिल जीते, 5 गेंदों पर 10 रन बनाए। 35 गेंदों पर 48 रन की मैच विनिंग इनिंग्स पर शादाब खान मैन ऑफ द मैच रहे। इमामुल हक ने 91 और बाबर आजम ने 53 रन की इनिंग्स खेली। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 300 रन स्कोर किए। रहमान उल्लाह गुरबाज ने 151 रन की बहारी खेली। पाकिस्तान ने सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। नसीम शाह यू ब्यूटी नौजवान टेलेंडर ने अफगानिस्तान को एशिया कप की शिकस्त याद दिला दी। मैच का आखिरी ओवर, बॉलर भी वही, बल्लेबाज भी वही, रन भी 11 ही दरकार। वहां 2 छक्के थे, यहां 2 चौके और विनिंग शॉट की बात। नसीम शाह का जश्न भी वही। आपको इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं, तारीख हम देंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत के खत का जवाब दे दिया। सिकंदर सुल्तान राजा ने सदर मुमलिकत को जवाब दे दिया। लिखा, आपसे मुलाकात की खातिर खां नताइज नहीं निकलेंगे। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन तारीख देने में बाइख्तियार है। सदर मुमलिकत तब इलेक्शन की तारीख देते हैं जब खुद असम्बलियां तहलील करें। सदर और उनके ओहदे का एहतराम करते हैं, मुख्तलिफ मामलात में रहनुमाई लेते रहेंगे। एक्ट में तरमीम से कबल सदर मुशावरत करके पूल डे की तारीख दे सकते थे। तरमीम के बाद पूल डे का तयन करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। जराए का कहना है सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख दिए जाने का इम्कान है। आइन के आर्टिकल 48 के शेख 5 के तहत खुद तारीख दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर मुशावरत से मुतालिक आईनी हक इस्तेमाल कर लिया। सदर ने पंजाब में भी इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल की तारीख दी थी। आज जो खत लिखा है ये गैर आईनी भी है, गैर कानूनी भी है और तौहीन अदालत भी है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के भी खिलाफ है। हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं सीसीआई के खिलाफ इलेक्शन विद इन 90 डेज कराने के लिए और इस लेटर को भी साथ चैलेंज करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का खत तौहीन अदालत है। पीटीआई का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जवाबी खत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। माहिर कानून शुएब शाहीन कहते हैं इलेक्शन कमीशन जानिबदार और पीडीएम जमातों से मिला हुआ है। इलेक्शन 90 दिन में कराने और इस खत को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया हम इसके पीछे खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन जिस तारीख का ऐलान करेगा इस पर इंतखाबात कराएंगे। हम इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात नहीं लेना चाहते। शेड्यूल एक और चीज है और डेट ऑफ इलेक्शन जो है वो एक और चीज। बाकी डेट सारी इलेक्शन कमीशन की है, लेकिन इलेक्शन की डेट जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की है। इलेक्शन एक्ट बनाने में शामिल साबिक वज़ीर कानून ने इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ गलत करार दिया। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले साबिक वज़ीर मुमलिकत शहादत अवान कहते हैं इलेक्शन की तारीख देने के इख्तियार सदर के पास है। इलेक्शन कमीशन का काम शेड्यूल की तारीख देना है। कवानीन की तशरीह हर कोई अपनी मर्जी से कर रहा है। शहादत अवान इलेक्शन एक्ट के मुसवदे की तैयारी कानून साजी में पेश थे। माहिर कानून सलमान अकरम राजा ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो मौक़िफ़ दे रहे हैं आइन से इसका ताल्लुक ही नहीं। एतमाद का वोट ना पड़ने या वज़ीर आज़म के एडवाइस पर हो, सदर ही असेंबली तहलील करते हैं। आइन के मुताबिक 90 दिन में सदर को इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना है। अमरीकी सफीर की चीफ जस्टिस
चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। जॉन ब्लूम ने पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आजाद और शफाफ इंतखाबात के लिए अमेरिका की हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक अमरीकी सफीर जॉन ब्लूम ने सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात में पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात के इनेकाद पर गुफ्तगू की। अमरीकी सफीर ने कहा, मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी आवाम का काम है। अमरीका पाकिस्तान से ताल्लुकात को मजीद गहरा और वसी करने के लिए पुरआज़्म है। अमरीकी सफीर का कहना था, अमरीका पाकिस्तानियों को मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। आम इंतखाबात 90 दिन में ही कराने होंगे। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क। सदर मुमलिकत को आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के अहकामात के लिए दरख्वास्त पर समाअत। कहा गया, मरदमशुमारी जून में हो गई थी तो मंजूरी क्यों नहीं दी? जो भी टाइमलाइन बनती है उसे 90 दिन के अंदर अंदर लाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को अपनी तैयारी हर सूरत मुकम्मल रखनी चाहिए थी। असम्बली अचानक तहलील नहीं हुई, इस मामले से हर कोई आगाह था। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए मुआवनत के लिए तलब कर लिया। मजीद समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में भी बरवक्त इलेक्शन कराने के लिए आईनी दरख्वास्त आए। दरख्वास्त गुजार वकील मलिक बाबर हमीद ने सवाल उठाया कि क्या मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आईनी था? क्या निगरान हुकूमत 90 दिन से ज्यादा बरकरार रह सकती है? इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन के आईनी हुक्म को नजरअंदाज करके हल्का बंदियां शुरू कर सकता है? सबसे पहला हमारी कंडीशन ये थी, आइन के तहत इलेक्शंस 90 दिन के अंदर अंदर होने हो, लेवल प्लेइंग फील्ड दें सबको। दूसरा नुकात हमने ये उठाया, ये सेंसस सिर्फ तब उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब आर्टिकल 51 में आइन में तरमीम की जाए। जल्द से जल्द इंतखाबात कराना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों को यकीन दहानी। तर्जुमान ने कहा, इंतखाबात में तमाम पार्टीज को यकसा मौके मुयस्सर होंगे। शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। सियासी पार्टी से मुशावरत का अमल जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबी रोड मैप के सिलसिले में सियासी पार्टियों से मुशावरत। पहले इजलास में PTI और JSUI के वफ़द शरीक हुए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन को बताया 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, हल्का बंदियों की तरफ ना जाएं। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे। अब्दुल गफूर हैदरी बोले, हमने बताया कि साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, 2018 की तारीख ना दोहराई जाए। इलेक्शन कमीशन की ख्वाहिश है पहले हल्का बंदियां मुकम्मल करें फिर इंतखाबात हो। इलेक्शन कमीशन ने शहबाज शरीफ को आज, आसिफ अली जरदारी को 29 अगस्त को मदऊ किया है। चेयरमैन PTI की सजा मौतली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। वुकला ने दलाइल में कहा, सेशन जज के फैसले में बहुत गलतियां हैं। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो इजलास की सदारत करेंगे। आसिफ अली जरदारी फरियाल तारपुर भी इजलास में शरीक होंगे। इजलास में आम इंतखाबात की तारीख से मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा। हल्का बंदियां जल्द मुकम्मल करने पर इजलास में गौर होगा। इलेक्शन कमीशन में भेजने के लिए रहनुमाओं के नामों का फैसला किया जाएगा। चेयरमैन PTI की सजा मौतली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। वुकला ने दलाइल में कहा, सेशन जज के फैसले में बहुत गलतियां हैं, सजा का कलअदम करार दी जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क से, जल्दी में तो ऐसा ही होता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमें मिला है, मातहत अदलिया से गलती हुई है, लेकिन एतमाद देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने समाअत हाई कोर्ट के फैसले तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI की जेल में हालत से मुतालिक रिपोर्ट तलब। के जलाओ घेराव के मजीद 6 मुकदमात में चेयरमैन PTI को शामिल तफ्तीश करने की इजाजत। 9 मई के जलाओ घेराव के मजीद 6 मुकदमात में चेयरमैन PTI को शामिल तफ्तीश करने की इजाजत। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्द अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया।
चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में अटक की जेल में सजा काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को वकील तंग अहमद जंग अहमद कराची वालों का सबर जवाब दे गया कि इलेक्ट्रिक अमला शहरियों के गुस्से का निशाना बनने लगा। टिम्बर मार्केट के दुकानदारों ने इलेक्ट्रिक अमले को जरखमाल बना लिया। अमला कनेक्शन काटने टिम्बर मार्केट पहुंचा तो ताजिर हत्थे से उखड़ गए। अमले को 2 गाड़ियों समेत पकड़ लिया। चेयरमैन ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी कहते हैं कनेक्शन काटने और मीठे उतारने से मना किया। अमले ने बदमाशी की तो जरखमाल बनाया। शर्जील गोपलानी ने धमकी दी कि इलेक्ट्रिक का कोई नुमाइंदा बिजली काटने आया तिब्रत का निशान बना देंगे। क्या इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मेरे घर के अंदर बिजली 31,000 रुपये का बिल भेजा है। एक सेवर जलता है, एक पंखा है भाई, और एक फ्रिज है। अगर ऐसे हालात रहे तो बहुत मुश्किल है। खूना रेजी हो जाएगी या छीना झपटी हो जाएगी। अपने घर के राशन पानी भरे या बिजली का बिल भरे, आवाम पिस के मर जाएगी, कबर में चली जाएगी, गवर्नमेंट खुश रहेगी। कराची में बिजली का 1 यूनिट 1500 रुपए का शहरी बिल देखकर ही बिलबिला उठे कि इलेक्ट्रिक ने शहरियों को चंद यूनिट के बिल भी हजारों में भेज दिए। कहीं 2 यूनिट का बिल 3000 से ऊपर तो कहीं बंद दुकान का बिल भी 2000 से ऊपर आ गया। शहरियों का कहना है घर का खर्च चलाएं या कि इलेक्ट्रिक का पेट भरे। जमात इस्लामी ने इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की नाअहली का खमियाजा कराची वाले क्यों भुगतें। हुकूमत फिलफौर बिजली की कीमतें कम करे, लगाए जाने वाले तमाम चार्जेस खत्म किए जाएं। हाफिज तईम ने ताजरों के एहतजाज में भी शिरकत का ऐलान कर दिया। बोले गवर्नर हाउस पर धरना देंगे। डॉलर ने ट्रिपल सेंचुरी का रिकॉर्ड कायम कर दिया। इंटरबैंक में 300 रुपए 22 पैसे पर बंद डॉलर ने 200 से 300 का सफर सिर्फ 15 महीने में मुकम्मल किया। निगरान हुकूमत के चंद दिन में डॉलर तकरीबन 12.5, जबकि पीटीएम दौरे हुकूमत में 106 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा होकर 315 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। निगरान हुकूमत में ओपन मार्केट में डॉलर 20 रुपए से जायद महंगा हो चुका है। रहीम यार खान में आवारा कुत्तों के गोल ने बच्चे को नोच डाला। 12 साल मोहसिन जख्मों की ताब न लाते हुए शेख सैद हॉस्पिटल में दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक अफसोसनाक वाकया नवाही इलाके रुकनपुर में पेश आया। मोहसिन घर का सामान लेकर जा रहा था। आम के बाग में मौजूद कुत्तों के गोल ने उस पर हमला कर दिया। वैरान इलाका होने के बायस कोई बचाने न आया। मोहसिन की वालिदा 2 घंटे तक बेटे को तलाश करती रही। चार लड़के जो बड़ी तरह एरिया में पेट्रोलिंग करते थे वहाँ पे गए। वहाँ से सामने से वो ग्रुप जो बैठा हुआ था मंशियात बेच रहे थे, उन्होंने उस पर फायरिंग करी। कराची के इलाके पाक कॉलोनी मुबैना पुलिस मुकाबला फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार आदिल शहीद। आदिल को शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस एहलकार आदिल को शहीद करने वाला मुलजिम 6 घंटे बाद हलाक। एसपी किमाड़ी के मुताबिक मुलजिम पुराना गोली मार में फायरिंग के तबादले में मारा गया। हलाक मुलजिम की मज़ीद साथियों की तलाश जारी। लाहौर की मांगा मंडी में नौजवान को मुबैना तौर पर जिंदा जला दिया गया। नामालूम अफराद ने हाथ पांव बांधकर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया। नौजवान की शिनाख्त नहीं हो सकी। समुद्री में 2 पुलिस एहलकारों की नर्स से मुबैना ज्यादती। पुलिस के मुताबिक मुतासिर लड़की अपने दोस्त के साथ थी। थाना सिटी समुद्री के एहलकार शुजात और सुहेब ने पकड़कर मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया। दोनों एहलकारों और लड़की के दोस्त को हिरासत में ले लिया गया। तफ्तीश जारी। एसपी की मुतासरा के घर आमद ताबून की यकीन दहानी। क्वेटा में ट्रॉमा सेंटर के अमले से बदसलूकी करने वाला निगरान मुशीर माइंस ने डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ से माजरत कर ली। कहा तिब्बी अमले को यकीन दिलाता हूं ऐसे वाकयात की रोकथाम में किरदार अदा करता रहूंगा।
निगरान मुशीर माइंस और उनके मुहाफिजों ने ट्रॉमा सेंटर में स्टाफ और एमडी ट्रॉमा सेंटर से बदतमीजी की थी। वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। इस चैलेंज को कैसे नबरदज़मा होंगे, किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, पर्टिकुलरली टू यू हु डिड एन इमैक्युलेट जॉब। बच्चों से मैं बार बार ये पूछ रहा था, मेरे लिए ये हीरोज। बडग्राम में 8 जिंदगियां बचाने वाले कौमी हीरोज को जबरदस्त खैराज तहसीन। इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब। निगरान वज़ीर आज़म इमरान काकड़ ने एसएसजी कमांडोज, फजाइया के जवानों, पुलिस में तारीफ स्नात तकसीम की। जिप लाइन ऑपरेटर अली ज़ुहैब, हुबैबुल्ला और रेस्क्यू किए गए बच्चों और उस्ताद को भी सर्टिफिकेट दिए गए। निगरान वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा, शेरिफ में फंसे बच्चों को सोच कर दिल बैठ रहा था। बच्चों ने बताया, दूर से फौजियों को देखा तो कहा अब हम बच जाएंगे। ये बच्चे ही हमारे मुस्तकबिल के बीमार हैं। बच्चों को बचाकर हमने मुल्क का मुस्तकबिल बचाया है। दरियाए सतलुज में विहाड़ी और चिश्तिया में ऊंचे दर्जे का सैलाब। विहाड़ी के 77 देहात और 113 मौसचात ज़ेरे आब आ गए। जिला में 13 मकामात पर 105 रजाकार और 26 कश्तियां रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। 29,000 से ज्यादा शहरियों को माल मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। चिश्तिया में मुताद हिफाजती बंद टूटने से 40 से ज्यादा देहात ज़ेरियाब। पानी घरों में दाखिल। ज़राई ज़मीनें डूबने से मवेशियों के चारे की किल्लत। मुतासर इलाकों के 8 स्कूल्स में रिलीफ कैंप कायम। रेस्क्यू एहलकारों ने 7,000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। हमारा मुल्क इस वक्त क्राइसिस के अंदर चल रहा है। हम या तो IMF की तरफ जाते हैं या हम किसी और तरफ जाते हैं। को माइंस एंड मिनरल सही तरीके से यूटिलाइज करें तो आई थिंक हमें बड़ी सपोर्ट मिल सकती है। हमारे पास बेतहाशा मादनियात हैं, हम फायदा उठाएं तो IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। निगरान वजीर माइंस एंड मिनरल सिंध खुदाबख्श मरी कहते हैं, विफाक से अपील है हमारे साथ ताउन किया जाए। हम सर्वे करके मुकम्मल तस्वीर सामने रखना चाहते हैं। गाड़ियां फरोख्त नहीं हो रही। टोयोटा इंडस मोटर ने प्लांट 25 अगस्त से 6 सितंबर तक बंद रखने का ऐलान कर दिया। इंडस मोटर्स का वजारत सनअत व पैदावार और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखा। मुल्क में टैक्सेस ज्यादा होने की वजह से कुव्वत खरीद मुतासर हो रही है। गाड़ियां महंगी होने की वजह से तलब कम है और जो गाड़ियां तैयार की गई हैं वो अब फरोख्त नहीं हो रही। मधुबाला चिड़ियाघर से सिफारी पार्क नहीं चाहिए। गैर मुल्की डॉक्टर्स की टीम ने सिफारी पार्क में मधुबाला के लिए किए गए इंतजामात को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। सिफारी पार्क में मधुबाला के लिए 5 एकड़ जमीन को मुख्तस किया गया था। 1 एकड़ पर हथनी के लिए कंपाउंड बनाया गया। सिफारी पार्क इंतजामिया की जानिब से अब तक कंपाउंड नहीं बनाया गया। एशिया कप के लिए नेपाल क्रिकेट टीम के कराची में डेरे मेहमान। टीम के नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस। नेपाल के हेड कोच पाकिस्तान के मेहमान नवाजी से खुश। कहा, PCB का शुक्रिया, ट्रेनिंग के लिए अच्छे इंतजाम के। एशिया कप का इफ्तिताही मैच पाकिस्तान नेपाल के दरमियान 30 अगस्त को मुल्तान में खेला जाएगा। और दूसरी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑल पाकिस्तान स्क्वैश चैंपियनशिप का कराची में आगाज। मुल्क भर में 28 मर्द और 28 खवातीन खिलाड़ी शरीक हैं। तर्जुमान बहरिया का कहना है, इवेंट में 54 मैच खेले जाएंगे। चैंपियनशिप से कौमी सतह पर स्क्वैश के खेल को फरोग मिलेगा। कंपाउंड कराची रियर एडमिरल मोहम्मद सलीम इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे।